हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 5 इंडस्ट्रीज। जो प्रोडक्ट हम यूज करते हैं वो कैसे बनता है उसका प्रोसेस बताया है। जैसे जो नोटबुक हम यूज करते हैं वो बहुत लॉन्ग प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के साथ होता है। मार्केट में भेज देते हैं प्रोडक्ट रेडी होने के बाद, फिर हम लोग उन प्रोडक्ट को खरीदते हैं। नोटबुक बनाने का प्रोसेस क्या है? 1 ट्री, 2 ट्री को काट देते, फिर ट्रांसपोर्ट भेज देते हैं पल्प मिल में। वहां पे ट्री का जो वुड है उनको प्रोसेस किया जाता है, फिर कन्वर्ट कर दिया जाता है वुड को वुड पल्प में। एंड वुड पल्प में केमिकल मिलाते हैं और फिर फाइनली पेपर में वो चेंज हो जाता है मशीन के द्वारा। फिर इंक्स मेड फ्रॉम केमिकल्स, क्या यूज आता है इसका? वो जो हम लोग का पेजेस है ना उसमें क्या करता है, लाइंस बनाने के लिए लाइन, ठीक है। फिर उन पेजेस को बाउंस कर दिया जाता है, फिर नोटबुक के फॉर्म में बन जाता है। फिर क्या करता है, नोटबुक को पैक कर दिया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए। फाइनली क्या है, इट रीच्ड योर हैंड्स, हमें मिल जाता है। ओके। सेकेंडरी एक्टिविटीज और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल्स को लेकर के प्रोडक्ट में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जो फाइनल प्रोडक्ट ही तो यूज करेंगे, रॉ मटेरियल तो यूज नहीं करेंगे। इसलिए हम लोगों ने अभी पढ़ा पल्प से पेपर में चेंज हुआ और पेपर से नोटबुक में चेंज हुआ। ये रिप्रेजेंट करता है 2 स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग। पहला, प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज हो गया। और जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में भेजते हैं उसको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज बोलेंगे। जैसे पेपर को बनाया जाता है पल्प से और क्लोथ को कॉटन से। जैसे जैसे कॉटन से क्लोथ बनाया, पल्प से पेपर एक्सेट्रा, जैसे जैसे ये स्टेज पास होता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो क्या होता है, इससे जितना प्रोसेस से गुजरेगा उतना ही उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। इसलिए फिनिश्ड प्रोडक्ट जो होता है, जो कंप्लीट प्रोडक्ट, उसका ज्यादा वैल्यू है रॉ मटेरियल के मुकाबले। इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जहां पर ट्रेडिंग सेल के लिए प्रोसेस की जाती है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विस। बैंकिंग की फैसिलिटी मिल रही है, इंटरनेट की फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी प्रोवाइड होती है ना, तो उसको प्रोविजन ऑफ सर्विस में आता है ये। आयरन स्टील इंडस्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कोल माइनिंग इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। क्या है ये? सर्विस प्रोवाइड हो रहा है ना, वही सर्विस प्रोवाइडर हो गया। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं रॉ मटेरियल के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे और ऑनरशिप के बेसिस पे। रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल्स लाइक किसमें करेंगे, लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, 2 मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, 3 मरीन बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है, या रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज मटेरियल्स यूज करते हैं जो उन्हें एनिमल्स और प्लांट से बेस होते हैं, एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं और अदर इंडस्ट्रीज में भेज देते हैं। जो मटेरियल्स है ना, ये रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके, रॉ मटेरियल्स जो इसको प्रोसेस करके क्या करते हैं, 1 फूड प्रोसेसिंग करते हैं, फिर वेजिटेबल ऑयल, कॉटन टेक्सटाइल,
डेयरी प्रोडक्ट, लेदर इंडस्ट्रीज के लिए। ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज में मिनरल्स और को एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं और मिनरल्स और अदर इंडस्ट्रीज में भी भेजते हैं, क्योंकि अदर इंडस्ट्री भी यूज कर पाए। इसलिए आयरन और मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है ये रॉ मटेरियल्स। किस किस को मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, तो हैवी मशीनरी 2, बिल्डिंग मटेरियल्स 3, रेलवे कोचेस। मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज use product from the sea and ocean as raw materials। इसमें इंडस्ट्रीज प्रोसेसिंग करती है सी और फिश, ठीक है। ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ इट। फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एज ए रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं। जो फॉरेस्ट से हमें प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग एज ए रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं। और ये इंडस्ट्रीज एसोसिएट करती है पल्प एंड पेपर, ठीक है, बिल्डिंग्स ये सब में, ठीक है। साइज, इतना पैसा इन्वेस्ट हुआ है और इतने लोग यहाँ पर काम करते हैं, अनएम्प्लॉयड हो या एम्प्लॉयड को सैलरी दे रहे या नहीं, प्रोडक्शन का क्या वॉल्यूम है, ये सब साइज के अंदर आता है। कॉटेज और हाउस होल्ड इंडस्ट्री स्मॉल स्केल पे बोल सकते हैं, जहां पर प्रोडक्ट जो होता है ना प्रोड्यूस हाथ से मैन्युफैक्चरिंग होता है और बाय द आर्टिस्ट, जैसे बास्केट बुनना, फिर ये घड़ा मटका बनाना और भी अदर जो हाथ से बनाया जाता है, क्राफ्ट्स एग्जाम्पल है इसका। कॉटेज इंडस्ट्री का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लेस मनी और लेस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। लार्ज स्केल बेस्ड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट मनी का ज्यादा है इसमें और टेक्नोलॉजी सुपीरियर होगी। सिल्क, वेविंग एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड हैवी मशीनरीज आर लार्ज इंडस्ट्रीज, ठीक है। ओनरशिप, इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाई इनटू प्राइवेट सेक्टर, स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। प्राइवेट सेक्टर का मतलब तो एक इंडिविजुअल संभाल रहा है। फिर स्टेट ओन्ड, पब्लिक सेक्टर, इसको हम लोग बोल सकते हैं वो इंडस्ट्रीज को सरकार ने ही बनाया है और सरकार ही उस इंडस्ट्रीज को चला रही है। फिर जॉइंट सेक्टर को हम बोल सकते हैं सरकार ने किसी एक प्राइवेट बॉडी के साथ मिल करके एक बड़ी इंडस्ट्री खड़ी कर दी, इसको जॉइंट सेक्टर बोलेंगे। फिर कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, इसमें एक एग्जांपल बहुत अच्छा सा है, जैसे एक जगह में बहुत लोग फिशिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां में उन लोग का एक ग्रुप है। अगर कोई अलग जगह का आदमी वहां फिशिंग करने आएगा तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्री वाले करने नहीं देंगे, उन लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब लॉ के अंदर रह के। तो उन लोग ये सब मिलके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। फिर ये भी डिसाइड कर लेंगे कि इतना स्टोरेज रखने के लिए सब मिलके बाय कर लेंगे फिश अच्छा से रखने के लिए, इसलिए इसको कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज बोलता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय individuals or a group of individuals. Public sector industry are owned and operated by the government. Private बता दिया, individuals और public अपना government.
Hindustan Aeronautics Limited and Steel Authority of India Limited. Joint sector industry are owned and operated by the state and individuals or a group of individuals. ठीक है. Maruti Udyog Limited is an example of joint sector. Industries, cooperative sector. Industries are owned and operated by the producer or supplier of materials, worker or both. ओन एंड ऑपरेट करता है जो रॉ मटेरियल्स का प्रोड्यूसर होता है या जो रॉ मटेरियल्स के सप्लायर होते हैं या वर्कर्स एंड प्रोड्यूसर और सप्लायर दोनों मिल करके बोथ. मतलब इसमें बुक में ही है, कॉर्पोरेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर. ठीक है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्कर्स और बोथ बोल दिया. ठीक है. फिर आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर ए सक्सेस स्टोरीज ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंडर्स. ओके एवरीवन, ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए ये इतने ही तक रखेंगे. इसको अच्छा से पढ़ना है तब अच्छा से समझ आएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में फैक्टर्स इफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे. ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच.